बात कर लेते हैं एक बेहद दुखद खबर की जो कि आज सुबह सामने आई है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। आपको बता दें उनका निधन सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उनके पारिवारिक दोस्त फैसल फारूकी ने ये जानकारी दी थी। दिलीप कुमार का जन्म 1922 में पेशावर में हुआ था। 5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार ने बॉलीवुड को आन, राम और श्याम, नया दौर, देवदास और मुगले आजम जैसी कई शानदार और यादगार फिल्में दी। दिलीप कुमार के जाने के साथ ही बॉलीवुड में एक युग का भी अंत हो गया है। बड़े पर्दे पर आने के बाद मोहम्मद यूसुफ खान ने दिलीप कुमार के नाम से शोहरत हासिल की। दिलीप कुमार की मौत की खबर सामने आते ही श्रद्धांजलियों का भी दौर शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में और हो सकता है आगे भी आना बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी, आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है वो एक मिसाल है। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जुहू कब्रिस्तान में जो सांता क्रूज पे है वहाँ पर होगा। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सायरा जी को मिलके गया था अस्पताल में मैं हालचाल पूछने के लिए और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन को याद रखेगा। उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेगा हमेशा। आपकी आखिरी मुलाकात कब हो पाई थी? बातचीत कब हो पाई? मेरी बहुत साल पहले बातचीत हुई थी। उसके बाद मुझे सहयोग नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन मैं हमेशा उनके काम का कायल रहा हूँ। उनके काम को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। हमेशा उनकी पिक्चरें मैंने देखी है और अभी भी जब पिछले साल मैंने ये जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भी मैंने कई उनकी पिक्चर देखी। तो बहुत बड़ा एक वॉइड आया है हमारे फिल्म जगत में। और ज़्यादा जानकारी लेकर मयूरेश गणपति हमारे साथ जुड़े हैं। तो मयूरेश, बेहद दुखद खबर है, पूरा देश इस समय शोकागुल है। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार का निधन हो चुका है। क्या हमें पता चल पाया है अभी तक कि अब उनका पार्थिव शरीर कहाँ ले जाया जाएगा? क्या उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं और साथ ही उन्हें सुपुर्द खाक कब तक किया जा सकता है? बिल्कुल, उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पे पाली हिल के उनका जो बंगला है उसके वहाँ पे रखा गया है। लोग यहाँ पे पाली हिल में आ रहे हैं, उनके फैंस हो या फिर बॉलीवुड से संबंधित लोग हो, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। और तकरीबन 5-5:30 बजे जो है वो जुहू के कब्रिस्तान में जो है वो उनका फिनरल जो होगा। बिल्कुल। और मयूरेश, हम लगातार देखते आए हैं कि किस तरीके से दिलीप कुमार का जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा था। कई बार वो अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। क्या अभी तक पता चल पाया है डॉक्टर से कि आखिरकार क्या वो वजह रही जिसकी वजह से दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए? जी, प्रोलॉन्ग इलनेस ही एक वजह है दिलीप कुमार के निधन की। जैसे आपने कहा कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि दिलीप कुमार जी जो है वो अस्पताल में गए हैं, सीरियस है कहा गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है कहा गया और उसके बाद कुछ दिनों में मैसेज आता था या फिर ट्वीट आता था सायरा बानर्जी की तरफ से कि दिलीप कुमार साहब जो है वो अच्छे हैं और उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा। और दिलीप कुमार साहब वही अपने अंदाज में हंसते हाथ दिखाते जो है वो अस्पताल से बाहर से बहुत बार हमने देखा है। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेट था कि जो ट्वीट आया 7:30 बजे तकरीबन दिलीप कुमार जी का निधन हुआ इससे। और जितने भी फैंस थे या जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए बहुत डिसहार्टनिंग ये एक मूवमेंट था। लेकिन अगर हम बात करें दिलीप साहब की गौरी, तो दिलीप साहब जो है वो सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी में ही मशहूर नहीं थे। उनके कई सारे दोस्त थे, पॉलिटिकल दोस्त भी थे और उनमें से अगर एक कहे तो शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख है वो थे। शरद पवार से बातचीत करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि जब शरद पवार एक तकरीबन
कॉलेज में थे तब उन्हें पता चला था कि पुणे के आसपास कहीं दिलीप कुमार जी का शूटिंग चल रहा है, और तब वो शूटिंग देखने के लिए घर में झूठ बोल के कॉलेज को छुट्टी देकर वो शूटिंग देखने के लिए गए थे। दिलीप कुमार जो थे उनका अगर हम कहें तो सोशल लाइफ में भी वो बहुत एक्टिव थे। जब वो यंग थे और जब फिल्मों में काम करते थे, मुंबई से जुड़े सवालों को भी उन्होंने कई बार जो है वो सामाजिक प्रश्न हो या फिर मुंबई के इश्यूज हो, उन्होंने उन्हें हाईलाइट किया है। वो शेरिफ भी रह चुके हैं मुंबई के, उन्होंने सरकार में उनको शेरिफ भी बनाया था। तो ऐसे दिलीप साहब थे कि जिन्होंने अपनी पर्सनालिटी जो थी वो सिर्फ फिल्म को लेके रिस्ट्रिक्ट नहीं की थी, वो सोशल इश्यूज हो या फिर मुंबई से जुड़े सवाल हो, उनमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं दिलीप साहब की मयूरेश, तो हमें उनकी पत्नी, उनकी हमसफ़र सायरा बानो का भी ज़िक्र ज़रूर करना होगा। लगातार हम देखते रहे थे जब लंबी बीमारी से दिलीप कुमार जी जूझ रहे थे, तब लगातार सायरा बानो उनके साथ खड़ी रहीं, एक मजबूत स्तंभ की तरह। लगातार दिलीप कुमार जी के हैंडल से लोगों को उनके स्वास्थ्य का अपडेट भी देती रहती थी और हमेशा इस बात के लिए दरख्वास्त करती रहती थी कि लोग दिलीप कुमार साहब की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, उन्हें दुआओं में याद रखें। फ़िलहाल क्या पता चल पाया है? सायरा बानो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और जायज़ बात है कि उन्हें भी ये एक हम कहें कि शौक ही है दिलीप कुमार साहब का जाना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो उनकी जिंदगी की एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पिलर रही है हर चीज में। फिर दिलीप कुमार अस्पताल में हो या फिर दिलीप कुमार ठीक हो, हर चीज में वो उनके साथ रही है। तो सायरा बानो जी के लिए भी ये बहुत दुखद ऐसी घटना है, आखिरी समय तक वो उनके साथ रही है। एक और सिर्फ आपको एक वाकया बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, जो हमें पता चला है कि दिलीप कुमार जी जो है वो सिर्फ भारत में ही उनका फैन फॉलोइंग नहीं था। जैसे मैंने कहा कि शरद पवार के कुछ किस्से उन्होंने बताए थे, तो शरद पवार ने आगे ये भी बताया था कि जब वो साउथ ईस्ट एशिया के इजिप्ट जो कंट्री है उसके दौरे पे दिलीप कुमार साहब के साथ गए थे, क्योंकि तब दिलीप कुमार जो थे वो महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करते थे, और उसी का एक हम कहे कि एक फॉरेन टूर थी। तब शरद पवार ने कहा कि जब जैसे ही हमने एयरपोर्ट पे लैंड किया, जिस प्रकार की वहां पे भीड़ उमड़ी थी दिलीप कुमार जी को देखने के लिए, उनका तब हमें रियलाइज हुआ कि दिलीप कुमार जो है वो सिर्फ भारत में मशहूर नहीं है, तो वो एक इंटरनेशनल फेस भी है, क्योंकि लोग उन्हें इजिप्ट में भी फॉलो करते हैं। ये कुछ याद जो थी वो शरद पवार जी ने बताई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। मयूरेश, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर अभिनेता रज़ा मुराद जुड़े हैं। रज़ा मुराद जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज देश ने अपना सबसे महानतम अभिनेता खो दिया है। बहुत ही दुखद क्षण है सभी के लिए, सभी फिल्म फैंस के लिए, दिलीप कुमार के चाहने वालों के लिए। दिलीप कुमार का जो करियर रहा है, उनकी जो ज़िंदगी रही है, जिस तरह की यादगार फिल्में उन्होंने दी हैं, वो अतुलनीय है। उनके जाने को आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहूंगा कि दिलीप साहब एक सायेदार तनावर दरख्त थे, जिसके साय में हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री फली फूली है, पनपी है। आज उस दरख्त का साया चला गया है। वो पिता समान थे। वो सिर्फ एक अभिनय नहीं थे, अभिनेता नहीं थे। वो अपने आप में, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल रज़ा मुराद जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात मैं कहिए। ये कहूंगा कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि वो एक्टिंग का एक स्कूल थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे, वो एक्टिंग की एक यूनिवर्सिटी थे। और कोई भी कलाकार ये दावा नहीं कर सकता कि वो कभी ना कभी दिलीप साहब से प्रभावित ना हुआ हो। और कितने ऐसे हीरो हैं उनके जूनियर, जिनके अभिनय में आपको दिलीप साहब की झलक दिखाई देती है, तो सब उनसे प्रभावित हैं। और अभिनय करना जो था उनके लिए पैसा कमाने का एक जरिया नहीं था, बल्कि अभिनय उनके लिए तपस्या थी, इबादत थी, पूजा थी, आराधना थी। यही वजह है वो बिल्कुल रम के काम करते थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल बिल्कुल रज़ा मुराद जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात रखिए। जी। तो उनके लिए वो काम में रम जाते थे।
जब उन्होंने ट्रेजिक रोल्स किए तो उन रोल्स का असर उनकी जाती जिंदगी पे होने लगा, वो डिप्रेस होने लगे, तो इलाज के लिए वो लंदन गए थे किसी साइकेट्रिस्ट से सलाह लेने के लिए। तो जो देवदास का उन्होंने रोल किया था, वो उस रोल में इतने रम गए थे कि जो देवदास की जो ट्रेजेडीज थी उसके साथ वो जीने लगे थे, जिसका असर उन पर होने लगा था। तो साइकेट्रिस्ट ने बिल्कुल। उनसे ये कहा कि ये जो आप ट्रेजिक रोल्स करते हैं उसका असर आप पर हो रहा है, अब आप कुछ लाइट किस्म के रोल्स कीजिए। तो फिर उन्होंने आजाद फिल्म की, उन्होंने फिर कोहिनूर की, फिर उन्होंने राम और श्याम की, लीडर की, जिसमें उनके हल्के फुल्के कॉमिक रोल्स थे। तो वो तो बिल्कुल इबादत समझ के अपना काम करते थे और कभी उन्हें पैसे की लालसा नहीं रही। अगर किसी चीज की उन्हें लालसा थी तो वो अच्छे काम की, जो उन्होंने सारी जिंदगी किया। और 75 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 70 फिल्मों से ज्यादा काम नहीं किया। आज के हीरोज देखिए, कोई कंघी बेच रहा है, कोई पाउडर बेच रहा है, कोई दांत का मंजन बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। वो भी चाहते तो बेच सकते थे, लेकिन कभी पैसे को उन्होंने अहमियत नहीं दी। उन्होंने अपने काम को अहमियत दी और वही काम जो है, उसी काम ने उन्हें इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया। तो दिलीप साहब जैसा एक्टर जो है वो सदी में नहीं 1000 साल में एक बार पैदा होता है। तो उनके लिए मैं ये शेर कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दिलीप कुमार जैसा एक अदाकार, वर्ल्ड क्लास अदाकार, वो सदी में एक बार नहीं, वो 1000 साल में एक बार पैदा होता है। और अगला दिलीप कुमार कब आएगा, मुझे बहुत शक है कि कोई अगला दिलीप कुमार आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतनी सिंसियरिटी, इतनी डेडिकेशन, इतनी मेहनत, इतनी तपस्या, इतनी इबादत अपने काम से करने वाला आज के जमाने में तो कोई नहीं। बिल्कुल। रज़ा मुराद जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरती से अपनी बात को रखने के लिए। दिलीप कुमार के जाने से एक ऐसा खालीपन आया है जिसको कि भरना लगभग नामुमकिन है। 5 दशक का एक बेहतरीन करियर, 60 के करीब फिल्में और ना जाने कितनी ही यादगार फिल्में दिलीप कुमार ने इस देश को, पूरी दुनिया को दी। आज वो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आज शाम को बताया जा रहा है कि उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरा देश इस समय भारी दिल से दिलीप कुमार को याद कर रहा है।